Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री की चैप्टर 6 का लेक्चर सेकंड लेकर आया हूं, जो कि लेक्चर सेकंड है। आज का टॉपिक हमारा बाड़ाबंदी का युग। आज हम बाड़ाबंदी के युग के बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लैंड में 1780 के दशक से पूर्व आबादी बढ़ने से इंग्लैंड में 1780 के दशक से पहले आबादी बढ़ने से खाद्यान्न का संकट गहरा गया था। आबादी बढ़ने से जो खाने पीने की सामग्री थी वो कम पड़ने लगी, इसलिए वहाँ का खाद्यान्न का संकट बढ़ गया अर्थात गहरा गया था। लेकिन 19वीं सदी में जिस तेज़ी से आबादी बढ़ी उसी दर से खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा। लेकिन 19वीं सदी में 18वीं सदी में आबादी के साथ खाद्यान्न उत्पादन घटा, लेकिन 19वीं शताब्दी में जिस तेज़ी से आबादी बढ़ी उसी तेज़ी से खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि की गति तेज होने के परिणाम स्वरूप 1868 ईस्वी में खाद्यान्न को अपनी आवश्यकताओं का 80% उत्पादन इंग्लैंड स्वयं कर रहा था। परिणाम स्वरूप भी 1868 ईस्वी में खाद्यान्न की अपनी आवश्यकताओं का 80% उत्पादन इंग्लैंड स्वयं कर रहा था तथा शेष 20% खाद्यान्न आयात किया जा रहा था। 20% खाद्यान्न बाहर से मंगाया जा रहा था, आयात किया जा रहा था। खाद्यान्न उत्पादन में हुई यह वृद्धि खेती की तकनीक में हुए किसी नए बदलाव का परिणाम नहीं थी। खाद्यान्न उत्पादन में हुई यह वृद्धि खेती की तकनीक में हुए किसी नए बदलाव का परिणाम नहीं थी, अपितु नई भूमि पर खेती करने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। नई भूमि पर खेती करने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। भूस्वामियों ने मुक्त खेतों, सार्वजनिक जंगलों, दलहनी जमीन और चारागाहों को काट छाट कर बड़े बड़े खेतों में परिवर्तित कर लिया था। इस समय तक किसान खेती में उन्हीं सरल तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे जो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बड़े पैमाने पर प्रचलन में भी थे। 1680 के दशक में इंग्लैंड के किसानों ने शलजम और बरसीम की खेती पशुओं के लिए चारा प्राप्त करने के लिए शुरू की थी। पशु उन्हें बहुत चाव से खाते थे और ये फसलें पौष्टिक चारा प्रदान करती थी, परंतु जल्दी ही उन्हें पता चला कि ये फसलें भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व का होना आवश्यक है। शलजम और बरसीम की खेती नाइट्रोजन की आपूर्ति करती है। इस कारण किसान इन फसलों की खेती नियमित रूप से करने लगे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में खेती में सुधार लाने के लिए किसान इन्हीं सरल तकनीक का नियमित रूप से इस्तेमाल करने लगे। इंग्लैंड में बाड़ाबंदी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाने लगा था और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान बदल कर फसलें बोने लगे थे। बाड़ाबंदी से बड़े भूस्वामियों को अपनी जोत बढ़ाने और पहले से ज़्यादा उत्पादन करने का अवसर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है बाड़ाबंदी का गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ा। इन बाड़ाबंदी का गरीबों के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। बाड़ाबंदी ने इंग्लैंड के भूस्वामियों को और भी धनवान बना दिया था। जो लोग अपनी आजीविका के लिए साझा जमीन कॉमन्स पर ही आश्रित थे, वे बाड़ाबंदी के पश्चात न तो वन से जलावन की लकड़ी इकट्ठा कर सकते ना ही साझा जमीन पर अपने जानवरों को चरा सकते थे, ना ही कंदमूल ले जा सकते थे और ना ही भोजन के लिए छोटे जानवरों का शिकार कर सकते थे। अब उनके पास फसल कटाई के पश्चात बची ठूठों को बटोरने का विकल्प भी नहीं रह गया था। हर चीज़ पर जमींदारों का अधिकार हो गया। हर चीज़ बिकने लगी और
वह भी ऐसी कीमतों पर कि जिन्हें अदा करने की सामर्थ्य गरीबों के पास नहीं थी। बाड़े के भीतर की ज़मीन अब भूस्वामियों की निजी संपत्ति बन गई थी। बाड़े के भीतर की ज़मीन, बाड़े का मतलब जो चार दीवारी, उसके चारों तरफ बाड़ाबंदी, ज़मीन के चारों तरफ बाड़ाबंदी की गई थी, अब भूस्वामियों की निजी संपत्ति बन गई। इंग्लैंड के मध्यवर्ती क्षेत्रों और आसपास के प्रांतों, काउंटियों में बाड़ाबंदी के पश्चात गरीबों को भूमि से बेदखल कर दिया गया। अपने अधिकारों से वंचित और भूमि से बेदखल होकर नए रोजगार की खोज में दर दर भटकने लगे। मध्यवर्ती क्षेत्रों में वो दक्षिणी प्रांत की ओर जाने लगे। मध्य क्षेत्र में सबसे सघन खेती होती थी और वहाँ खेतिहर मजदूरों की बहुत मांग थी, लेकिन अब कहीं भी गरीबों को एक नियमित और सुरक्षित रोजगार नहीं मिल पा रहा था। पुराने ज़माने में साधारणतया मजदूर भूस्वामियों के साथ ही रहा करते थे। 1800 ईस्वी आते आते यह प्रचलन समाप्त होने लगा। अब मजदूरों को कार्य के बदले मजदूरी मिलती थी। इसके फलस्वरूप कार्य अनिश्चित, रोजगार असुरक्षित और आय अस्थिर हो गई। साथ ही प्रत्येक वर्ष कई महीनों के लिए गरीब बेरोजगार रहने लगे। साथ ही प्रत्येक वर्ष कई महीनों के लिए जो गरीब थे वो बेरोजगार रहने लगे। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।